कहाँ तक आए थे हम? यस, तो ये कंडीशन हमने उसको अप्लाई की थी, दिस कंडीशन वी हैड अप्लाइड देयर, ठीक है। और ये कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमको मिला था दैट Cp इंटू C4 इंटू C2 इंटू साइन Px इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो वन मोर प्रॉब्लम इज देयर कि ऑलरेडी वी हैव टेकन वन C1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। C1 यहाँ पे अगर 0 हमने पहली बार ले लिया है और अगर C2 भी इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो यहाँ पे हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि C1 C2 इक्वल टू 0 होना मतलब पूरा का पूरा मुझे लगता है x 0 होना, ठीक है। तो x 0 मतलब y भी 0, सो यहाँ पे हमको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो हम C2 वी कैन नॉट टेक 0, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है, लिख के भी दिया है। सो देयरफॉर द C2 इंटू C4 इंटू Cp, ये जो Cp है इज इक्वल टू 0। if C2 is equal to 0, then we lead to the trivial solution, we lead to the in trivial solution, ठीक है। और वो सॉल्यूशन होगा सिर्फ और सिर्फ 0, हमको 0 के अलावा सॉल्यूशन उसका ढूंढना है। तो यहाँ पे हम एक ही पॉसिबिलिटी लेते हैं, here we take one possibility that therefore the only possibility that C4 must be equal to 0, C4 must be equal to 0, ठीक है। तो अब ये C4 0 हो गया, इसके पहले हमको मिला था C1 0, तो जहां जहां ये वैल्यूज थी C1 और C4 की वहां वहां सब्स्टिट्यूट कर दो। अब देखो ये जो हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है, यहाँ पे हम अभी सॉल्व करने के बाद C1 0 आ चुका है, C4 0 आ चुका है, तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बचेगा, ये C1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये C4 यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब ये C2 की टर्म बचेगी और ये C3 की टर्म बचेगी, ठीक है, सिर्फ इतना ही बचेगा। सो therefore our equation this y of xt will be equal to C2 into C3 into sin px into cos cpt, ठीक है। अभी स्टिल वी हैव टू आर्बिट्ररी टर्म्स हियर, ठीक है, एंड वन मोर कंडीशन इज लेफ्ट टू यूज, एक कंडीशन बची हुई है जो हमने अभी तक यूज नहीं की है, ठीक है। और वो कौन सी कंडीशन है, देखो हमने ये वाला कंडीशन यूज कर लिया है, हमने ये वाला कंडीशन यूज कर लिया है, और ये दो कंडीशंस को यूज करने के बाद C1 और C4 0 मिला है, तो ये कंडीशन हमारा बचा हुआ है अभी तक, इसको हमने यूज नहीं किया है, ठीक है। सो नाउ यूजिंग दिस कंडीशन, विच कंडीशन, y एल टी इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू जब l है तो वहां पे y की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो x की जगह पे l सब्सटीट्यूट करेंगे एंड t विल रिमेन एज इट इज, नो चेंजेस विल बी इन द t, ठीक है। सो दिस विल बी 0 इक्वल टू C2 इंटू C3 साइन pl, साइन pl इंटू cos cpt, cos cpt, and this is for all t, ठीक है, दिस इज फॉर ऑल t। अभी फिर से हमारे दो कांस्टेंट 0 हो गए हैं, हम C2 और C3 को 0 नहीं ले सकते, C2 कैनॉट बी 0, C3 कैनॉट बी 0, क्योंकि अभी अगर ये 0 हो गए तो अगेन वी विल मूव टुवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि है सिर्फ 0 0, तो हमको कोई सॉल्यूशन वहां पे नहीं मिलेगा, देयरफॉर इस टर्म को भी हम 0 नहीं ले सकते, तो बचा क्या, हियर वी विल टेक दैट साइन p इंटू एल विल बी इक्वल टू 0, तो साइन कब 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है, ठीक है। सो कंपेयरिंग दिस वी गेट pl इज इक्वल टू n पाई and p is equal to n pi upon l, here where n is an integer, n is an
इंटीजर, ठीक है। नाउ वी हैव गॉट ऑल दी वैल्यूज हियर, ठीक है। और जो बचा है C2 इंटू C3, उसको एक नाम दे देते हैं, रिप्लेसिंग C2 इंटू C3 इज इक्वल टू A, सम A, ठीक है। और P की वैल्यू मिल गई है, तो ये जो वैल्यूज है ये सारे कलेक्ट करते हैं एक जगह पे, ठीक है। सो YXT हमने C2 इंटू C3 की जगह पे हमने A ले लिया है, A ले लिया है, साइन P, P की क्या वैल्यू है, N पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। ये देखो यहाँ पे साइन पी एक्स है, तो P की वैल्यू N पाई अपॉन एल है, ठीक है। सो A इंटू साइन N पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। और वैसे ही कॉस C और P की वैल्यू N पाई अपॉन एल इंटू टी, ठीक है। फिर से उन्होंने, जैसे कि हमको शो करना था, इस प्रॉब्लम में हमको शो करना था, और क्या शो करना था, दैट y एक्स टी इज इक्वल टू a इंटू साइन पाई एक्स अपॉन एल एंड कॉस पाई सी टी अपॉन एल, ठीक है। तो अगर इस सॉल्यूशन को अगर हम अपने सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं, तो वी हैव हियर 1n एक्स्ट्रा, ये n जो है ये एक्स्ट्रा में है यहाँ पे। तो अभी जो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए था, उस सॉल्यूशन के लिए वी सब्स्टिट्यूट हियर n इज इक्वल टू 1, therefore our solution will become yxt is equal to a into sin pi x upon l cos cos what c pi t upon l, और यही था सॉल्यूशन जो हमको निकालना था। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ वी सॉल्व नेक्स्ट 6th नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। इट इज ऑलमोस्ट सेम, मतलब मेथड जो है वो सेम ही है जो कि पहले हमने वो प्रॉब्लम किए हैं, ठीक है। सो नाउ एग्जांपल नंबर 6, the vibrations of an elastic string is governed by the partial differential equation, governed by the partial differential equation dou 2 u by dou t square is equal to dou 2 u by dou x square, ठीक है। the length of the string is pi, the length of the string is pi। इसके पहले के प्रॉब्लम में l थी लेंथ, ठीक है। इसके पहले का जो प्रॉब्लम हमने किया था वहां पे उसका l जो लेंथ जो था वो l था, ठीक है। मैंने बताया था l अपार्ट बोला था वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रॉब्लम में हमको लेंथ दिया हुआ है पाई, ठीक है। and the ends are fixed and the ends are fixed, बांध के रखा है, ठीक है। the initial velocity is 0, the initial velocity is 0 and the initial deflection is u x0 is equal to 2 into at t equal to 0, ये वैल्यू दी हुई है, 2 into sin x plus
sine 3x. Find the deflection. Find the deflection u xt of the vibrating string for t greater than 0. ठीक है. So already we have solved this problem. ठीक है. Our partial differential equation is what? Dou 2 u by dou t square is equal to dou 2 u by dou x square. ठीक है. तो अगर हम पहले वाले प्रॉब्लम से अगर हम कंपेयर करते हैं, कौन से वाले प्रॉब्लम से? हाँ, दिस dou 2 y by dou t square and is equal to c square into dou 2 y by dou x square. ठीक है. सो यहाँ पे क्या फर्क है? यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन के साथ यहाँ पे ये इक्वल टू है c स्क्वायर है dou 2 y बाय dou x स्क्वायर. ठीक है. यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, जो कि डिपेंड करता है x और t पे. यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है u, जो कि डिपेंड कर रहा है x और t पे. और यहाँ पे c स्क्वायर था, यहाँ पे कोई c स्क्वायर नहीं है. तो दैट मच ओनली चेंजेस विल बी देयर. ठीक है. तो इसका हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो सॉल्यूशन हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया है. ठीक है. द सॉल्यूशन विच वी हैव डन इन एग्जांपल नंबर 3. तो उस एग्जांपल में से सी को हटा देना है, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है. एग्जांपल नंबर 3. ठीक है. तो सॉल्यूशन जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 3 में कर रखा है, तो सॉल्यूशन जो है वो ऑलरेडी एग्जांपल नंबर 3 में हमने कर रखा है. उसमें हम सी को हटा देंगे, जो सी वहां पे था उस सी को हटा देंगे, एंड वी विल राइट जस्ट वन सिंपल सॉल्यूशन फॉर यू. अब वहां पे हमारा जो वेरिएबल था वो y था, यहाँ पे हमारा वेरिएबल है u है. तो इस बात पे ध्यान देना है. ठीक है. सो u विल बी इक्वल टू same, we are going to solve it by method of separation of variables by substituting u is equal to x into t, where x is function of x only and t is function of t only, small t only. यही मेथड हम यूज करने वाले हैं. ठीक है. और आपको ये सब कुछ करने के बाद आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, एंड दैट इज c1 into cos pt plus c2 into sin pt. Then c3 into cos px plus c4 into sin px. ठीक है. अगर ये नहीं आया आपको, देन यू कैन आस्क मी. ठीक है. अगर ये कैसे आता है, ठीक है, बट एटलीस्ट एक बार आप सॉल्व करके देखो उसको. वहां पे सी को नहीं लेना है, ये सॉल्व करते वक्त सी को नहीं लेना है. बाकी हर एक स्टेप जो आएगी वो एग्जांपल नंबर 3 में हमने कर रखा है. ठीक है. नाउ वी यूज कंडीशंस. सो व्हाट इज देयर इन कंडीशन, कि उसके जो एंड पॉइंट्स है, दैट एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड बोला है. एंड पॉइंट्स आर फिक्स्ड. ठीक है. देयरफॉर सबसे पहली कंडीशन हम लेंगे कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू 0, एंड u ऑफ उसका जो लेंथ है वो पाई है, सो पाई t इज इक्वल टू 0. ठीक है. एट द एंड पॉइंट्स हियर, बिकॉज ends are fixed, बंधा हुआ है वो. ठीक है. सो ये एक कंडीशन हो गई. और एक कंडीशन दी हुई है, वन मोर कंडीशन इज गिवन, दैट ux0 इज इक्वल टू 2 into sin x plus
साइन 3x, साइन x प्लस साइन 3x, ठीक है। एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज हियर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। सो यूजिंग दिस, using u0t is equal to 0 in 1, ठीक है। तो u की वैल्यू 0 है कब, जब x 0 है, ठीक है, जब x 0 है। सो सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, t विल रिमेन एज t ओनली। जब x की 0 वैल्यू, x की वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या बचा, ये ब्रैकेट तो वैसे ही रहा, C1 इंटू कॉस पी टी प्लस C2 इंटू साइन पी टी इंटू C3 कॉस, नहीं कॉस की वैल्यू 0 हो गई, 1 हो गई ना, तो कॉस नहीं आएगा, सिर्फ C3, ठीक है। so this C3, now this imply that C3 will be equal to 0। क्यों C3 0 लेंगे, इसका और इसका प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। C3 को ही क्यों 0 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट 0 लिया, अगर ये ब्रैकेट 0 लिया तो हमको मिलेगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, और हमको वी आर फाइंडिंग हियर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब वो जो ऑब्वियस सॉल्यूशन होता ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए हमने उसको C3 को 0 बना दिया। अब C3 इक्वल टू 0 अगर हमने 1 में सब्स्टिट्यूट किया तो हमारा 1 जो है वो चेंज हो जाएगा अभी, therefore इक्वेशन 1 विल बिकम uxt इज इक्वल टू, ये तो ब्रैकेट वैसा ही है, C1 इंटू कॉस पी टी प्लस C2 इंटू साइन पी टी, और C3 0 हो चुका है, मतलब वहां पे C4 बचेगा, C4 के साथ है साइन px। एक बार देख लेते हैं, ये टर्म बचेगी, ठीक है। नाउ वी यूज नेक्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ठीक है, और वो कंडीशन है ये सेकंड वाली, ठीक है। सो हियर u pi t is equal to 0 means x is equal to pi पे u की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, सो व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0 C1 and no condition on t, therefore t will remain as it is, ठीक है। C1 into cos pt plus C2 into sin pt into C4 sin p पाई, p और x की वैल्यू क्या है, पाई, ठीक है, तो साइन p पाई। फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट है 0, तो एक तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है, ये ब्रैकेट 0 या फिर जो बचा हुआ है ये 0। मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगी कि दिस ब्रैकेट कैन नॉट बी 0 बिकॉज अदरवाइज वी विल मूव टूवर्ड्स ट्रिवियल सॉल्यूशन। ब्रैकेट को अगर 0 बना दिया तो वहां से t ही हट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, ठीक है। therefore we are left with C4 into sin p pi is equal to 0। फिर से C4 0 नहीं ले सकते, here C4 cannot be 0 क्योंकि C3 ऑलरेडी 0 हो चुका है, C4 भी 0 हो जाएगा। फिर से हम ट्रिवियल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे और इसमें C4 की वैल्यू भी 0 नहीं हो सकती, तो बचा क्या कि साइन p इंटू पाई विल बी इक्वल टू 0, और ये कब 0 होता है, एट n पाई, साइन की वैल्यू n पाई पे 0 होती है, फॉर ऑल n, कुछ भी ले लो वो n, ठीक है। तो यहाँ पे हम
पी पाई इज इक्वल टू एन पाई को कंपेयर करेंगे, पाई पाई कैंसिल करेंगे तो पी की वैल्यू हो गई एन, पी की वैल्यू हो गई एन। ठीक है, तो ये पी की वैल्यू हम अब